हेलो गाइस, अपना बीएस एग्जाम अपर चैनल पर सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आज सर ने आपको हिंदी पढ़ाई है और मेरा पूरा प्रयास ये रहेगा कि जो बीएस एग्जाम हुआ है, आपका जो परिवार है इसके साथ आप जुड़ेंगे और मैं आपको हिंदी और जीएस और रीजनिंग और जीके की बहुत अच्छी क्लास प्रोवाइड करवाऊंगा। जो हमारे हिंदी के टीचर हैं और जो जीएस के टीचर हैं वो सब एकदम पीएसएस क्वालिफाइड है। आपको इतना अच्छा मटेरियल देंगे कि आपको कन्नौज में यहाँ नहीं मिलेगा, कन्नौज में कहीं पर भी नहीं मिलेगा जो आपको हम आपको यहाँ पर मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे। और अभी आपको सर ने हिंदी पढ़ाई थी और इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको थोड़ा रीजनिंग से रूबरू कराऊंगा आपको कि रीजनिंग होती क्या है, कैसे हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे। तो जुड़ना आपको कहाँ है, बीएस एग्जाम हब पर, ठीक है। और इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना, शेयर भी करना है, सबको बताना भी है। इसका देखो रीजनिंग की आपको मैं कुछ सवाल हैं जो 2-3 सवाल मैंने लिए हैं और ये मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि रीजनिंग होता क्या है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है 2 4 6 8 है, तो ये होता है नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, इसमें ये देखना होता है कि पहली बात तो ऐसे क्वेश्चन कहीं पे मिलते हैं तो उसका पहले हम देखते हैं अंतर। तो इसमें पहले हम गैपिंग देखते हैं, गैपिंग के बाद उसमें हम ये देखते हैं कि उसमें मल्टीप्लाई करना होता है या ऐड करना होता है या सब्ट्रैक्शन करना होता है या डिवाइड करना होता है। ये आपको विशेष बातें याद रखनी है। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर, और इसके बाद आता है स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर और इसके बाद में आपको क्यूब, ये तो चीजें आपको रेडी होनी चाहिए तभी आप रीजनिंग पढ़ेंगे। क्योंकि रीजनिंग मतलब होता है लॉजिकल, यानी कि तर्क शक्ति होता है ये। तो आपको ये पूरा माइंड पर डिपेंड करती है, क्योंकि जब आप अच्छे से पढ़ोगे ना तो हर एक चीज को आप एकदम सोच समझ पाओगे, आंसर भी अच्छे दे पाओगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अपने माइंड में नेगेटिव बातें नहीं रखेंगे, तभी ये सब्जेक्ट आपको अच्छे में समझ में आएगा। क्योंकि मैं तब बचपन से पढ़ते हो, रीजनिंग आपने बचपन से नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो देखते हैं सवाल क्या है मेरा। तो मेरा सवाल दिया गया है कि 2 4 6 8 है, तो इनके बीच में गैपिंग कितने का, 2 का है। 2 के बाद 4 हुआ, 2 दूने 4 हुआ, यहाँ पर कितना हुआ, 4 2 6 हुआ, 6 के बाद क्या, 6 2 8 हुआ। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमें सब में क्या 2 2 ऐड करना पड़ रहा है। जब हम 2 2 ऐड करेंगे तो इसके बाद क्या आएगा, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट आएगा 2 ऐड करेंगे तो 8 2 कितना हो जाएगा, 10। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 10 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन जो है, जो आपका डाइस है। इस रीजनिंग में जो चैप्टर है वो डाइस है। डाइस मींस होता है पासा। पासा मींस जो आपने बचपन में पढ़ा है आप लोगों ने लूडो, उसी को उसमें होता है पासा। पासा में होते हैं 1 से 6 तक, उसमें लिखे होते हैं अंक, 1 से लेकर 6 तक अंक लिखे होते हैं। पासा कैसा होता है, ये पासा कौन सा पासा होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मानक, एक होता है मानक पासा और एक होता है स्टैंडर्ड, यानी कि बोलते हैं उसे साधारण पासा। इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस, इसे बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है कि जिसके नजदीक सतहों का योग 7 ना हो और इसके नजदीक सतहों का योग कितना हो, 7 हो। जैसे कि इसके होते हैं 3, यानी कि जो इसके यानी कि हमारा जो मानक पासा है उसके विपरीत सतहों का योग कितना हो, 7 हो। और ये जो पासा है इसके हमारे जो नजदीक सतहों का योग कितना हो, 7 हो। इसमें ये दो पहचान होती है। तो ये आपका जो पासा दिया गया है ये आपका कैसा है, ये आपका वन कॉमन डाइस है। कैसा है ये वन कॉमन डाइस है। इस पासे में क्या करते हैं, इसमें हमें कोई 2 अंक कॉमन दिए जाते हैं तो उनको हम देखते हैं। इसके बाद में हमें किसके विपरीत पूछते हैं उसको देखते हैं। पहली बात तो ये है कि इसमें देखते हैं जो अंक कॉमन दिखता है उसके जो विपरीत नहीं होता वही हमारा विपरीत होता है। जैसे कि इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो हमें इसमें क्या नहीं दिख रहा, 6 नहीं दिख रहा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा। ये तो हो गई, जब आप पढ़ोगे तब आप दे पाओगे स्मार्ट ट्रिक से, नहीं तो फिर आपको लगाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए हम ये देखते हैं कि पासा जो दिया गया है इस पासे में ये देखते हैं यहाँ पर 2 कॉमन मुझे दिखा। तो हम ये देखेंगे अगर इसको मैं चलूंगा क्लॉकवाइज, बोलेंगे कि घड़ी की दिशा में। कैसे बोलेंगे, घड़ी की दिशा में। अगर इसको मैं चलूंगा घड़ी की दिशा में तो इस सेकंड वाले को भी मैं किसमें चलना पड़ेगा, घड़ी की दिशा में। अगर मैं इसको चलूंगा एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा, एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा तो इसको भी चलना पड़ेगा मुझे घड़ी की विपरीत दिशा में। तो मैंने यहाँ से चलेंगे 2 से चलेंगे, तो मैं 2 से चला, 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, 3 पर आएगा, 3 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, यानी कि 1 आएगा। इसके बाद यहाँ से चलूंगा तो मैं 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, यानी कि 2 आएगा, 4 आएगा, फिर 5 आएगा। अब हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 1 का विपरीत 5 होगा और 5 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा। अगर आपके यहाँ पूछा जाता कि मुझे 1 का बताओ या 5 का बताओ, 3 का बताओ, 4 का बताओ, 2 का बताओ और 6 का बताओ, तो आप यहाँ कह सकते हो, मुझे सबके यहाँ पर निकाल सकते हो आप। जब आपको एक पता हो जाए, कंफर्म हो जाए, तो यहाँ पर पूछा गया आपको 6 का, तो यहाँ पर 2 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि 6 का 2 होगा और 2 का क्या होगा, 6 होगा। 4 का क्या होगा, 3 होगा और 3 का क्या होगा, 4 होगा। 5 का क्या होगा, 1 होगा और 1 का क्या होगा, 5 होगा। तो ये ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका है क्लॉक का। किसका है, क्लॉक का। इसमें आपको
टाइम पूछा गया है, यानी कि जो आपको एक्चुअल टाइम दिया गया है और आपसे मिरर का टाइम पूछा गया है, दर्पण का टाइम पूछा गया है, तो टाइम कैसे निकालते हैं? इस दर्पण के लिए फार्मूला होता है, एक तो होता है या तो 12 से आप इसे सब्ट्रैक्शन करो, या इसी को कहते हैं यहाँ पर ये होता है हावर, और ये क्या होता है? मिनट होता है। जब आप 1 घंटा यहाँ से उठाओगे तो ये 1 घंटे में कितने होते हैं? यानी कि 1 आवर में होते हैं 60 मिनट। इसके बाद जब अगर आप यहाँ से उठाओगे 1 घंटे तो यहाँ पर हो जाएंगे 60 मिनट, तो 60 मिनट यहाँ पर कितना बचेगा? 11। यानी हम कह सकते हैं कि 11 और 60 से भी इसको सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं जब बात की जाएगी दर्पण की। अगर यहाँ पर आपसे बात करता है जड़ प्रतिबिंब की बात करता है, तो जड़ प्रतिबिंब की जब बात करता है तो उससे हम करते हैं 18 30 से, और यह करते हैं किससे? 17 90 से। 17 90 यहाँ से 18 1 घंटा इधर चला जाएगा तो 60 और 30 कितना हो जाएगा? 90। 17 90 से। अभी यहाँ बात कर रहा है क्वेश्चन हमारा दर्पण की बात कर रहा है, तो दर्पण करेंगे 11 और 11 60 से करेंगे बात, तो यहाँ पर कितना है? 6:14 है। इससे करेंगे सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर 0 से 4 जाएंगे, यहाँ से लिया हाथ से, यहाँ कितना हुआ? 10 10 से लिया 4 कितना बचा? 6। यहाँ बचा 5 से जाएगा 1 कितना बचेगा? 4। यानी कि यहाँ कितना बचेगा? 6 से जाएंगे 11 से जाएंगे बचेगा 5। हम कह सकते हैं कि 5:40 मिनट जो हमारा है वो मिरर में टाइम होगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो आपका है ये किससे है? ये अगला क्वेश्चन आपका है वेन डायग्राम से है, जो आपका एक चैप्टर है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से दिया है, इसमें क्या दिया गया है? इसमें हमें कोई भी बात अपने कहनी होती है वो हमें कुछ आकृतियों में कहनी होती है, मतलब अपनी सारी बात को हम एक डायग्राम में होता है आकृति में सारी आ जाती है, जैसे वृत्त है, त्रिभुज है, आयत है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ देखते हैं पहले क्या दिया गया? शरीर है, शरीर के बाद क्या है? कान है, कान के बाद क्या है? नाक है। तो हम कह सकते हैं कि शरीर मतलब पूरी बॉडी हो गया, और बॉडी के ये क्या है? सारे पार्ट हैं ये, तो ये अंग है ये, तो हम कह सकते हैं शरीर होगा, शरीर में एक जगह पर नाक होगी, एक जगह पर कान होगा, तो ये सारे ही वाला